Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about mathematics for class 10 worksheet number 23 जो आपकी वर्कशीट है 26 अगस्त 2020 की, यानी कि 26 अगस्त की आपकी वर्कशीट है ये। इसके अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। यानी कि हम पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसका कन्वर्स देखेंगे, उसका उल्टा यानी कि उसका विलोम देखेंगे। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम आपने जब छोटी क्लासेस में अंदर काफ़ी बार पढ़ा होगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम इसको पूरी डिटेल में करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यही अभी जो मैंने आपको बताया कि एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये बोलती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे एच हाइपोटेन्यूज, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस होता है। ठीक है, सो अब उसके बाद हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर हमें गिवन दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगल है किसके ऊपर, बी के ऊपर। ठीक है, अब वहाँ पे है टू प्रूव ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने इस बी एंगल से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, दैट इज़ बी डी। ठीक है, दैट इज़ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूफ के अंदर हम करेंगे तो सबसे पहले बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के। अब हमने पीछे एक थ्योरम की थी कि अगर हम ड्रा करते हैं, ठीक है, हेयर बी डी जो हमने ड्रा की है इज ड्रान फ्रॉम द वर्टेक्स यानी कि बी से ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स वाले, यानी कि अगर बी से हम कोई भी एक जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमारे पास ये वाले जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ना छोटे छोटे, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे जो ये वाला ट्रायंगल है ना छोटा पहले वाला, जो मैं एक नंबर आपको बताती हूँ, ये वाला ट्रायंगल जो होगा ये भी बड़े वाले के सिमिलर होगा, और ये वाला दूसरा जो ट्रायंगल है ये भी पूरे ए बी सी ट्रायंगल के सिमिलर होगा हमारे पास। ठीक है, सो यही चीज़ें आपको इस बॉक्स के अंदर दी हुई है, बॉक्स नंबर 2 के अंदर, कि ए डी बी सिमिलर है ए बी सी के और बी डी सी सिमिलर है ए बी सी के। सो इनके साइड्स की जो रेशो होगी वो एक दूसरे के इक्वल होगी ना, तो ए डी अपॉन ए बी बराबर होगी ए बी अपॉन ए सी के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद में सिमिलरली बी डी सी सिमिलर है ए बी सी के, तो इसकी साइड्स की रेशियो भी क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी, यानी कि सी डी डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो यहाँ से आ गया सी डी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है। ठीक है, सो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी दोनों में आ रहा है, तो ए सी हमने कॉमन निकाल लिया, सी डी प्लस सी ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, देखो ये था ए डी प्लस सी डी मतलब पूरा ए सी। ठीक है, तो ए डी प्लस सी डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए सी। तो ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, तो बन गया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कन्वर्स की। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया था, देखो कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल है बी, उसके ऊपर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उसकी सामने वाली साइड पे, ठीक है, तो वो जो सामने वाली साइड होगी उसका जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। ठीक है, अब उल्टा हो जाएगा, उल्टे में क्या होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर एक कोई ट्रायंगल है जिसकी जो हमारे पास ये वाली साइड है, इसका स्क्वायर अगर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा हमारे पास, ये वाला जो एंगल होगा ना वो राइट एंगल होगा। ठीक है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड, इस वाली साइड के एंगल जो ऑपोजिट होगा दैट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें हमने जस्ट स्टेटमेंट करनी है इसकी, ठीक है, और कुछ नहीं करना। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में ना आपको ट्रायंगल की कुछ साइड्स दी हुई हैं और आपने बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, सो आपने क्या करना है, जो सबसे पहला काम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी साइड जो है ना आपको उसको हाइपोटेन्यूज मान लेना है। जैसे 25 यहाँ पे है, इसको हमने हाइपोटेन्यूज मान लिया और इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। बाकी एक बेस मान लो और एक परपेंडिकुलर मान लो और इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दी। ठीक है, अगर तो ये जो h का स्क्वायर होगा जैसे 625 आएगा, 625 आएगा, और पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का दोनों का स्क्वायर करके अगर उसको ऐड करते हैं, अगर वो भी 625 आता है, दैट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करती है। जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे नहीं करेगी, यानी कि जहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं होगी, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। तो इसी फर्स्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा 625 इज इक्वल्स टू 625 आ रहा है।
तो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू शॉर्टर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड लॉन्गेस्ट साइड, ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, और इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। H का जो स्क्वायर है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। वहीं पे अगर बात करते हैं दूसरे में, तो दूसरे में एक साइड आ रहा है 45 और एक साइड आ रहा है 64, दोनों बराबर नहीं है। दैट मीन्स कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम को ओबे नहीं करता, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास देखो ट्रायंगल ABC जो है वो एक आइसोसीलियस ट्रायंगल है। आइसोसीलियस ट्रायंगल मतलब जो दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल है C पे, यानी कि AC जो है वो बराबर होगी किसके, BC के। AC बराबर है किसके, BC के। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। अब हमें ये आइसोसीलियस ट्रायंगल दिया है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, जिसके ऊपर हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला। ठीक है, अब ये बराबर होंगी तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब BC और AC दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे BC की जगह पे AC रख दो। जब AC रखोगे तो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज 2AC का स्क्वायर यहाँ पे बन गया। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ द देम आर राइट एंगल्स। हमें कुछ साइड्स दी हुई है और हमने निकालना है कि ये राइट एंगल्स ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जांपल नंबर 1 है उसके मिलता जुलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं A पार्ट की, तो यहाँ पे 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी है उसको हाइपोटेन्यूज मान लेना है, बाकी एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को H से लिखा जाता है, परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखना। सो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बन गया। ठीक है, सो H का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर, या आप B का स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36, तो 100 का स्क्वायर क्या, 100 इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब क्या है कि गिवन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज जो है पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करती है, देयरफॉर वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, गिवन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ओबेज कर लो, यहाँ पे ओबे लिख लो, ओबेज। Okay, obeys the Pythagoras theorem, therefore it is a right angle triangle. Okay, next moving on to B part, that is 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे 13 बड़ा है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, और हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया 8 सेंटीमीटर और बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हो, या B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर लिख सकते हो। इसको उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो चीज़ पॉजिटिव हो ही जानी है आपकी। ठीक है, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस 64, तो 169 इज नॉट इक्वल टू 218। तो इसका मतलब द गिवन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, विच मीन्स इट डज नॉट ओबे या डू नॉट ओबे पाइथागोरस थ्योरम। हैंस ए ट्रायंगल विद गिवन साइड, ये जो साइड हमें दी हुई थी उनसे जो ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको एक लैडर दी हुई है ऐसे। ठीक है, एक जो सीढ़ी है वो दी हुई है ऐसे, उसको ज़मीन के साथ रखा हुआ और एक खिड़की तक वो पहुंच रही है। ठीक है, आपको इसकी लंबाई जो है खिड़की की वो दे रखी है, सॉरी लैडर की 10 मीटर। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो दे रखा है 5 मीटर। आपने ये वाला निकालना है, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपको बेस गिवन है, आपने परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर हमें 10 मीटर दिया है, P स्क्वायर हमें H दिया है, वो हमने निकालना है, हाइट निकालनी है ना H की वैल्यू। ठीक है, और B हमें 5 मीटर दिया है, तो 10 का स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर, H स्क्वायर 5 मीटर का 25 मीटर स्क्वायर। सो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25 मीटर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 75 मीटर का स्क्वायर। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 8.660 मीटर। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, यानी कि H इज इक्वल्स टू अंडर रूट 75 मीटर स्क्वायर, और इसको आप लिख दो H इज इक्वल्स टू अंडर रूट 75, और मीटर स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो अकेला मीटर बचेगा। यहाँ तक भी सही है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लाइट टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड शिप और लाइट हाउस। यहाँ पे कोई आपका एक लाइट हाउस दिया हुआ है, ऐसे बना होता है समुद्र के पास, ये आपका लाइट हाउस बना है, यहाँ पे इसकी लाइट लगी है, यहाँ से कोई शिप आ रही है,
आपने ये डिस्टेंस निकालना है, ये आपको गिवन है और ये आपको गिवन है, ठीक है। ये x मान लिया हमने और ये हमें 25 गिवन है, आप फिगर देख लेना ऊपर अपनी, और ये हमें 180 मीटर गिवन है, ठीक है। सो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मीटर का स्क्वायर और 180 मीटर का स्क्वायर, तो 625 प्लस 32,400 मीटर का स्क्वायर, ये बन गया 3325 मीटर का स्क्वायर, और इसके अंडर रूट करोगे तो 181.73 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसको वैसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए बैलून थ्रेड इज 13 मीटर लॉन्ग एंड रीचेज ए विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड। एक विंडो है, खिड़की है दीवार के ऊपर जो 12 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। एक थ्रेड है, यहाँ पे कोई खूंटी है, उसके साथ एक बलून बंधा हुआ है जिसके थ्रेड की लेंथ है 13 मीटर। आपने ये वाला जो है डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपने बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो देखिए, अगर पी क्यू हमारा थ्रेड है तो पी क्यू आपको 13 मीटर दिया है, अगर पी आर वॉल है तो वो 12 मीटर दिया है। हमने क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, ये क्यू आर हमें इस ट्रायंगल में नहीं पता, ठीक है। सो अगर ट्रायंगल पी क्यू आर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू हमें 13 मीटर दिए तो 13 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 मीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 मीटर का स्क्वायर माइनस 12 मीटर का स्क्वायर। तो क्यू आर इसको आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो 169 माइनस 144 कर दो अगर आपको स्क्वायर पता है। दूसरा आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी इसके बराबर होता है। सो ये दूसरा मेथड मैंने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों की साइड में हमारा बनेगा क्यू आर स्क्वायर जो है वो 25 मीटर स्क्वायर के बराबर बनेगा। क्यू आर की वैल्यू अंडर रूट 25 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्यू आर कितना आ गया 5 मीटर। सो ये आ गया हमारा आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 10 मैथ्स इन इंग्लिश मीडियम।